हेलो 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 एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है सॉर्ट बाय सेट बिट काउंट। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको एक एरे दिया हुआ है और आपको इसे सॉर्टिंग करना है अकॉर्डिंग टू देयर सेट बिट्स। सेट बिट्स क्या होता है? अगर आप किसी नंबर को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में शो करते हैं तो जितने भी वन आते हैं ना उसे कहते हैं सेट बिट। ठीक है, तो आपको जो है इसको सॉर्ट करना है कि जिसके पास जितने सारे वन बिट अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू दैट। और अगर कोई दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर जिसके सेम नंबर ऑफ सेट बिट्स आ जाते हैं तो उसको सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द ओरिजिनल एरे। इसको कहते हैं स्टेबल सॉर्ट। अब आप बोलोगे इसे इजी लेवल पे क्यों रखा गया है, तो देखिए पहला जो है सेट बिट, तो हम लोगों को अगर चेक करना है ना कि कितने सारे सेट बिट है, इसके लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। दूसरा जो है स्टेबल सॉर्ट, तो स्टेबल सॉर्ट जो है जिसमें हम लोग पोजीशन ऑफ एरे चेंज नहीं करते हैं, अगर हमारा कंडीशन सेम आ जाता है तो उसको कहते हैं स्टेबल सॉर्ट, और इसके लिए भी हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। तो देखिए हमारे पास सबके लिए बिल्ट इन फंक्शन है। अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग में बैठे हैं और अगर आपको बिल्ट इन फंक्शन यूज करना अलाउड है तो ये क्वेश्चन सिर्फ 3 लाइन का है, मैं आपको वो बताऊंगा। और उसके बाद अगर किसी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं कि आप बिल्ट इन फंक्शन यूज नहीं कर सकते हैं तो उस केस में हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सिंपल सा चीज है। हम लोग सबके देखिए सबसे पहले हम लोग स्टेबल सॉर्ट कॉल करेंगे, स्टेबल सॉर्ट। तो स्टेबल सॉर्ट जो है ये हमारा सी प्लस प्लस का एक बिल्ट इन फंक्शन है जहां पे हम लोग क्या भेजेंगे, एरे को भेजेंगे। कहां तक सॉर्ट करना है, तो एरे का दोनों पॉइंटर भेज दिए, स्टार्टिंग एंड एंड। और एक अपना कस्टम फंक्शन यूज करेंगे। कस्टम फंक्शन हम लोगों ने बहुत सारे सॉर्टिंग में यूज किया, आई होप आपको पता होगा। और इसी कस्टम फंक्शन को हम लोगों को यहाँ पर टॉप में लिखना है। तो हम लोग कस्टम फंक्शन को कैसे लिखते हैं, स्टैटिक मेथड लिखते हैं। ये रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, इसीलिए। और हमारा जो नाम था कस्टम, सो वी हैव रिटन आवर नेम। और आपका जो कभी भी सॉर्टिंग के लिए अगर आप फंक्शन लिखते हैं तो हमारा वो दो वेरिएबल लेता है, इंट ए और इंट बी, ताकि वो कंपेयर कर सके। अब बताइए यहाँ पे हम लोग को कंपेयर क्या करना है कि किसके सेट बिट्स ज्यादा हैं। जिसके सेट बिट ज्यादा है उसके लिए ट्रू, उसी को हम लोगों को सॉर्ट करना है तो हम लोग रिटर्न करेंगे। और सेट के लिए हमारा जो बिल्ट इन फंक्शन होता है उसका नाम ही दिया गया है बिल्ट इन पॉप काउंट। सो बिल्ट इन पॉप काउंट हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे पहला ए के लिए। अगर ये जो है ग्रेटर आता है आपका किसका, बिल्ट इन पॉप काउंट, बिल्ट इन पॉप काउंट बी से, बस आपका काम खत्म। सिर्फ ये 2 लाइन का कोड, एक हम लोगों ने स्टेबल सॉर्ट कॉल किया और एक हमने कस्टम फंक्शन लिखा। देखिए कंपाइल एंड रन करके देखते हैं हम लोग। तो ये हो गया उसके लिए जहां पर हमारे अलाउड है। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने एक एरो मिस किया है। यहाँ पे जो है यहाँ पर एक क्लोजिंग एरो मिस हो गया था। तो चलिए कंपाइल एंड रन अभी करते हैं। सो ये हो गया आपका कंपाइल सक्सेसफुली, सबमिट भी कर देते हैं। तो ये तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। लेकिन क्या उस समय क्या करेंगे जब हमारे पास ये बिल्ट इन फंक्शंस यूज करना अलाउड नहीं होगा, तब हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे? तो हम लोग उसके लिए लिखते हैं, चलिए। तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम लोगों को तो ये पता है कि हम लोगों को काउंट जो है बिट खुद से करना पड़ेगा। तो काउंट बिट कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग एक फंक्शन लिख लेंगे कि हम लोगों को बिट काउंट करना पड़ेगा। जो सेट बिट है हम लोग पास करेंगे कोई भी एन, आपको रिटर्न करना है कि कितने सारे बिट काउंट है अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे काउंट इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं स्टार्टिंग में। एकदम मैं इजी वे में बताऊंगा आपको, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एंड ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं फाइंड करने के लिए। तो आपको पता होगा कि हम लोग सेट बिट कैसे फाइंड करते हैं। अगर हम लोग देखेंगे कि 2 से जो है वो डिवाइड करके रिमाइंडर जो है वो 1 आता है, इसका मतलब कि आपका काउंट प्लस प्लस, करेक्ट, ये आपको पता है। अगर 0 आता है तो हम लोग इग्नोर करेंगे और सिंपली हमारे एन को जो है अपडेट कर देंगे। ठीक है, एन इक्वल्स टू n/2, और इसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे हमारे काउंट को। इतना छोटा सा फंक्शन था हमारा काउंट बिट के लिए। ये कब करना है, जब आपको बिल्ट इन फंक्शन अलाउड ना हो, अगर आपको बोला जाए कि आपको खुद से करना है। अब आती है बारी ये स्टेबल सॉर्ट कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर मेरे पास बहुत ही अच्छा मेथड है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक मैप का यूज करेंगे, बिल्कुल सही, हम लोग एक मैप का यूज करेंगे। और मैप किस टाइप का रहेगा, पहला तो हम लोग इंट लेंगे और जो दूसरा होगा वो होगा एक वेक्टर टाइप। वेक्टर टाइप क्यों होगा इसके बारे में मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ना पहले में क्या करेंगे, बिट को रखेंगे, जितने सारे बिट है। सपोज हमारे बिट है 0, तो हम लोग लिख दिए 0 बिट। 0 बिट के लिए कौन सा एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है। ठीक है, अब हम लोग उसके बाद रखते हैं 1। 1 बिट, 1 बिट पे कितने सारे एलिमेंट है, देखिए 1 बिट के लिए हमारे पास 2 भी अलाउड है, हमारे पास 4 भी अलाउड है, हमारे पास 8 भी अलाउड है, 32 भी अलाउड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत सारे एलिमेंट हो जाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने वेक्टर लिया, हम लोग पुश करते हुए चलेंगे। जो भी पहले आया उसको पुश कर दिया, 2 आया, उसके बाद क्या आया, 4 आया, उसके बाद क्या आया, 32 आया। तो ये देखिए हमारा 2, 4 और 32 हमेशा इसी इंडेक्स पे रहेगा। तो देखिए 2, 4 और 32 हमारा साथ में रहेगा। तो इसीलिए हम लोग जो है मैप का सेकंड टाइप
वेक्टर लिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले मैप में पुश करना है। हमारा सबसे जो पहला जाएगा फर्स्ट, वो जाएगा हमारा काउंट बिट, और जो सेकंड जाएगा वो हमारा एलिमेंट जाएगा, जिसको हम लोग पुश करते हुए चलेंगे। तो चलिए फटाफट एक फॉर लूप ले लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0 से चलेंगे, आई इज लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। और अब हम लोग इंसर्ट करेंगे मैप में। मैप में इंसर्ट किस इंडेक्स पे जाएगा, तो वो हमारा बताएगा काउंट बिट। काउंट बिट हम लोगों को भेजेंगे ARR के लिए। वो जो भी रिटर्न करेगा उसी इंडेक्स पे हम लोगों को पुश बैक करना है, क्योंकि वो वेक्टर टाइप है हमारे ARR को। तो ये हमने क्या किया, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया 0 और 1 बिट के लिए, हम लोगों ने सेम टू सेम यहाँ पे कर लिया। अब आपको मैप को तो इटरेट करना आता होगा, तो हम लोग इंट आई इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। और अब मैप को इटरेट करते हैं, तो हमारा ऑटो ले लेते हैं, या इंट ले लीजिए, जो भी लीजिए। ऑटो इसलिए लेता हूँ क्योंकि जो टाइप से मतलब नहीं रहता है। तो हम लोग एक जे ले लिए वेरिएबल। कहाँ से शुरू होगा, ये मैप डॉट आर बिगिन से शुरू होगा। अगर आपने मैप इटरेट किया है या मैप पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा। और हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं मैप डॉट आर एंड से, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सिंपली जे प्लस प्लस। तो ये हो गया, हम लोगों ने मैप को इटरेट किया। अब हम लोग हर एक इंडेक्स पे पहुंच चुके हैं, तो हम लोगों को ये जो वेक्टर है इसको भी तो इटरेट करना है ना, 2 4 32 हर एक के लिए जाना है। तो हम लोगों को जे को भी इटरेट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जे के सेकंड को इटरेट करना है, ना कि जे के फर्स्ट को। तो हम लोग एक और ले लेते हैं, सपोज ऑटो के ले लेते हैं, और ये कहाँ पे चलेगा, जे के सेकंड में चलेगा, ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी सारे के आए हैं उसको ARR में सिंपली आप डाल दो और आई को इंक्रीज कर दो, बस आपका काम हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ARR जो था हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड, क्योंकि ये वॉइड है, हम लोग रिटर्न कुछ नहीं कर सकते हैं, ये कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू ARR में ही चला जाएगा। तो हम लोगों ने एक मैप को इटरेट किया। ये सबसे पहले अगर आपने ये समझ लिया ना, इंसर्शन ऑफ मैप, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। चलिए कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। और यहाँ पर यस, आपको आउटपुट सही मिल रहा है, सबमिट भी कर देते हैं एक बार। तो यहाँ पे टेस्ट केसेस 85 हैं और सारे टेस्ट केसेस आसानी से पास हो गए। तो मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया। अगर आपको बिल्ट इन फंक्शन अच्छा लग रहा है और आपको अलाउ है अगर आपके एग्जाम में, देन गो एंड यूज दैट वन। अदरवाइज यू कैन सिंपली डू बाय दिस बेसिक मेथड। तो ये था आज का क्वेश्चन। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।